न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार, दीपू कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से चल रही है। इसी क्रम में मैंने यहाँ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पे हमने अरविंद कुमार मौर्य से जुड़े और जुड़ कर उनसे बातचीत करेंगे। वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वो पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय अपने नॉमिनेशन किया है। अभी हम लोग उनसे जुड़ते हैं और जुड़ के हम बातचीत करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पाली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं वो सुनील यादव हैं और राजद गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं वो है सुमन सौरभ भी हैं। तो अभी हम लोग अरविंद कुमार मौर्य से जुड़ते हैं और जुड़कर उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वजह रही जिसके कारण उन्हें निर्दलीय आना पड़ा और निर्दलीय आकर वो चुनावी मुद्दों को किस तरह से उठाते हैं। जुड़ के बात करते हैं। आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं पालीगंज विधानसभा से, क्या कुछ होगा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा क्या कुछ होगा? चुनावी मुद्दा जनता की समस्या है। जनता की समस्या एनडीए हो या महागठबंधन, वह दोनों विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा चुनावी मुद्दा है किसानों के सवाल पर, जनता के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, और जो हमारा सुरक्षा कर्मी, जो सफाई कर्मी हैं, नल जल चलाने वाले जो हैं, उनको 2000 मिलता है, सुरक्षा कर्मी को 3000 मिलता है, उसका 6-6 महीना तक तनख्वाह नहीं मिलता है। किसानों की समस्या है कि खाद का जो दाम है दोगुना दाम पर मिलता है। लाख कहने के बाद भी किसानों को सही मूल्य पर नहीं मिलता है। यहाँ अफसरशाही चलता है, ऊपर से कटिंग है। हम अब मुखिया रहते हुए भी बिहार सरकार, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 5550 रुपये 1000 ईंटा है बिहार में नहीं है। लेकिन मुखिया के जो एमबी होता है 5550 रुपये 1000। बोलिए, मुखिया को दबाया जा रहा है। जो हमारा पंचायती व्यवस्था जो है उसके ताहिमराम किया गया है। कबीर अंदोस्ती का पैसा आज 4 साल बीतने जा रहा है। जो गरीबों को 3000 रुपया मिलता है उसको नियम बना दिया है बिहार सरकार, नीतीश अफसरशाही ने। आदमी मरेगा तब मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, तब ब्लॉक में फॉर्म भर के जाएगा, जिला में जाएगा, तब उनके खाता में 3000 रुपया आएगा। क्या उतना दिन तक गरीब आदमी के लाश जलाने के लिए वेट करना पड़ेगा? कई बार मंत्री को कहा, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया। न आज तक मुखिया के फंड में भी नहीं पैसा आया, न गरीबों के खाता में गया। नेताजी, आप इतने बड़े जनाधार रखते हैं, आप मुखिया संघ के महामंत्री भी हैं और जो है कि आप लगातार विक्रम के ट्रामा सेंटर के लिए भी आपने आवाज उठाया है। हाँ। तो ऐसे में आपको निर्दलीय क्यों उतरना पड़ा? इसलिए कि सभी दलों में दलदल है, सब दल भ्रष्टाचार में लीन है। हमने यह निर्णय लिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे तो सारे लोग का, सारे समुदाय का, चाहे किसी धर्म का हो, सारे लोग का समर्थन मिलेगा। इसीलिए मैंने रास्ता चुना निर्दलीय रूप से। और मुखिया के चुनाव भी हम लड़े हैं तो मैंने सभी जाति, सभी धर्मों का मेरा समर्थन मिला है। किसी दल व्यक्ति विशेष पर हम नहीं है, इसलिए हमने निर्दलीय रूप से चुना कि निर्दलीय रूप से लड़ूंगा। हमारे साथ जाबाज किसान नेता, हमारे छोटे भाई पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र जी लाला भसारा पैक्स के अध्यक्ष है। हमारे साथ मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले सहपाठी उमेश सिंह जी, जो चंडोस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ अचुआ पंचायत के भूतपूर्व मुखिया, 10 साल मुखिया रहे हैं, राजेश कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। इधर हमारे
7 अछुआ पंचायत के भूतपूर्व मुखिया हमारे साथ है और किसानों का फौज आपका है। अभी तो हमें पूरा साथी में घूम रहा हूँ, हमारे लोग घूम रहा है, इसलिए हमें अभी जान गए 4 गांव में घूमना है। और यह आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हमारा कार्यालय अभी लाला भसारा देखिएगा, कार्यालय पर हमारा कार्यालय खुला तो एनडीए और इंडिया प्रत्याशी का चुल्ला हिल गया और हमारे पर चुनाव आयोग में कंप्लेंट किया गया कि मौर्य जी का निर्दलीय प्रत्याशी का विद्यार्थी कैसे खुल गया, कार्यालय कैसे खुल गया। 12:30 बजे दिन में वहां जाके कंप्लेंट चुनाव आयोग में हुआ है। हमारा तो 10 बजे सवेरे परमिशन मिला हुआ था कार्यालय खोलने का, इसलिए हम पंडाल खोले हैं। जनता के चावल दाल सब्जी दिया है, वहां भरोसा मेरा चल रहा है किसानों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए। सारा लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं। लेकिन जनता के मन में एक सवाल उठता है, जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनके प्रति एक सवाल उठता है कि आखिरकार कहीं एक और दलों से मिलकर के मैनेज तो नहीं कर लेंगे, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, जनता को क्या कहेंगे? हम नहीं मिल किसी के साथ, ना मेरा समर्थन है ना किसी को समर्थन दूंगा। मैं निर्दलीय सरकार बनाऊंगा। जिस तरह से झारखंड में निर्दलीय विधायक कोरा जी ने झारखंड में निर्दलीय सरकार बनाए थे, उसी तरह से बिहार में अरविंद कुमार मौर्य के नेतृत्व में निर्दलीय सरकार बनेगा। और जब निर्दलीय सरकार बनेगा तो बिहार के हर एक समस्या को समाधान होगा। पालीगंज मेरा चुनाव चिन्ह मोती के माला क्रमांक नंबर 10 पर है, और पंचायत का भी चुनाव लड़ा था तो मेरा चुनाव चिन्ह मोती का माला ही था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोती के माला फिर पर मेरा माला पहनाकर हमको बिहार विधानसभा में जनता भेजने का काम करें। मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य, घर लाला भसारा का मुखिया हूँ। पूर्व में मुखिया संघ दुनी बाजार के अध्यक्ष था, अभी मैं मुखिया संघ के महामंत्री पटना जिला हूँ। क्या कुछ कहेंगे? आप भी मुखिया किसानों का नेता है। पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग का धन्यवाद करते हैं, और मैं अपना परिचय देता हूं कि लाला भसारा पंचायत के मैं पैक्स अध्यक्ष हूं, दूसरे बार हूं। और मुखिया जी को पहले तो पालीगंज विधानसभा में खास करके, जैसे आप लोगों ने मुखिया जी से सवाल किया कि कुशवाहा समाज को अवहेलना किया गया, तो पालीगंज विधानसभा में एनडीए को जो कोर वोटर है वो शर्मा जाति का 55,000 वोट है, कुशवाहा जाति के 40,000 वोट है। पहले तो है कि इस समाज को माने एनडीए के तरफ से दरकिनार कर एक किसी खास जाति के गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों कैंडिडेट एक तरफ दे दिया गया। इससे जनता में नागुजर है, नाखुशी है ना। और खास करके हम लोग पंचायत के मुखिया जी हैं, मोती के माला छाप इनका क्रमांक 10 पर है। इन्होंने मोती के माला से विजय प्राप्त किए हैं। हम भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, तो मोती के माला ही मेरा चुनाव चिन्ह था। तो हमने मौर्य जी को कहा कि अब मौर्य जी हम लोग करें तो क्या करें। जिस समाज को चुनने की जो पालीगंज विधानसभा में बात हो रही है, चाहे एनडीए से चुनाव जीत के जाएगी तो एकदम श्योर शॉट है कि वो महागठबंधन के पक्ष में चला जाएगा। इस चलते हम लोग कहें कि नहीं, एनडीए को खिलाफ होना चाहिए और सीधा हम लोग का लड़ाई महागठबंधन से है, न कि एनडीए प्रत्याशी से। कहा कि न उनको समाज भूमिहार समाज वोट करने जा रहा है, न कुशवाहा समाज वोट करने जा रहा है। वो तीसरा चौथा नंबर प्रदान पर रहेंगे, मेरा दावा रहेगा। पालीगंज के जनता से, पालीगंज विधानसभा की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे अरविंद कुमार मौर्य जी को लेकर? पालीगंज की जनता से हम यही कहेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मौर्य जी को हाथ मजबूत करें, विधानसभा इनको जाने का मौका मिले और किसान हित में बात उठाएं। नली गली तो सब लोग बनाते रहते हैं, लेकिन किसान के प्रति किसी महागठबंधन हो, चाहे एनडीए सरकार हो चाहे भारत सरकार, किसान के प्रति किसी को माने कोई इस पर ध्यान नहीं देता है ना। तो हम मौर्य जी को सलाह दी है कि कोई भी मेरा मुद्दा हो तो किसान के प्रति खाली मुद्दा होना चाहिए, बस किसान अकेला चलो के नारा होना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि अपने साफ शब्दों में सुना, मौर्य जी ने किस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को रखा और
किस तरह के मुद्दों को उन्होंने उठाया। तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहेंगे न्यूज़ आपके लिए दीपक कुमार। और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा?